भारत माता की। देख रहे थे आप सीधा प्रसारण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भाजपा मुख्यालय के सामने स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भव्य प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ उन्होंने प्रतिबद्धता जताई उन सिद्धांतों में, उन मूल्यों में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा स्थापित किए गए। पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय का जो मंत्र है उसी को आत्मसात करते हुए पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से सामाजिक विन्यास और सामाजिक निर्माण की पृष्ठभूमि लिखी जा रही है और जिस तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त किया जा रहा है, ये कार्यांजलि है। और उसी कार्यांजलि के स्वरूप में आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण करना 25 सितंबर को जिनका जन्मदिन है, आज के दिन 1916 में जिनका जन्म हुआ और आज समूचा राष्ट्र इस महापुरुष को, जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जिन्होंने अंत्योदय का लक्ष्य दिया, जिन्होंने समता रूपी समाज के निर्माण की बात कही, उनको कार्यांजलि स्वरूप, श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से, जो कि भाजपा मुख्यालय के सामने स्थित ये पार्क है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन ने अनिच्छा से संसद में महिला विधेयक का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करते हुए ये बात कही। भोपाल जमहूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। विशेष उत्साह भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। जमकर फूल बरसाए। संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की यात्रा पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन में शामिल दलों ने बीते 30 साल से विधेयक को अटका कर रखा था। ये उनकी नीयत की खोट बताता है, लेकिन भाजपा और मोदी सरकार काम को पूरा करने की गारंटी है। नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है कि अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया? ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। कुनीति, कुशासन और करप्शन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर खूब राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश में अपने लंबे शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। खस्ताहाल सड़कें थी, कानून बदहाल था और गांव शहर अंधेरे में डूबे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद, घोटालों और तुष्टीकरण तक ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। कांग्रेस की राजनीति अभाव में फलती फूलती है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब को हमेशा हाथ फैलाना पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे थोड़ी देर पहले भाजपा मुख्यालय के सामने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। हमारे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल जी, प्रसिद्ध इतिहासकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मक्खनलाल जी, किस रूप में आप देखते हैं इस विराट व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का ये स्वरूप? क्योंकि कार्यांजलि पिछले 9 वर्षों से लगातार दी जा रही समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्ति के सशक्तिकरण के साथ जो
विचारधारा का बीज वपन हुआ था वो आज विराट वटवृक्ष रूप में ले चुका है। किस रूप में देखते हैं ये विराट व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों को वर्तमान कार्यशैली के तहत राष्ट्र की एकता के सूत्र में बांधेगा? मिश्र, ये आज मेरी खुशी का पारावार नहीं है। दीनदयाल जी के बारे में बहुत डिटेल पढ़ने का अवसर तब मिला जब मैं भारतीय जनसंघ के ऊपर एक किताब लिख रहा था। और दीनदयाल जी के बारे में एक बात कही जाती थी कि वो अनिकेत थे। हमने कभी समझने की कोशिश की कि वो अनिकेत क्या है। कुछ अनछुए पहलुओं को हम छुएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, जेपी नड्डा जी ने काफी कुछ बताया। कुछ चीजें हैं जिनको मैं छूना चाहता हूं। अनिकेत का मतलब क्या था दीनदयाल जी के लिए? दीनदयाल जी नगला चंद्रभान में उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन 1916 में। लेकिन जरा ये सोचिए, जब वो मात्र 3 साल के थे तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई। मात्र 7 साल के थे, माँ चल बसी। वो नाना के पास पढ़ने आए। 10 साल की उम्र में नाना भी चल पड़े, उनके सब कुछ मामा के पास चले गए। 15 वर्ष की उसमें मामी की डेथ हुई। छोटे भाई, 2 भाई थे, दीनदयाल, शिवदयाल। शिवदयाल की मृत्यु हो गई जब दीनदयाल जी मात्र 18 साल के थे। नानी जिन्होंने पाला पोसा वो भी चल बसी 19 साल के उम्र में। और ममेरी बहन, उनकी सगी बहन तो नहीं थी कोई, लेकिन ममेरी बहन सगी ज्यादा थी, 24 वर्ष की उम्र में वो भी चलती। 24 वर्ष की उम्र तक आते आते दीनदयाल ने 8 मौतें अपने घर परिवार में देखी जी। यह जान के ताजुब होना चाहिए इस देश के सभी युवकों को, इन सारी परिस्थितियों से निपटते हुए उन्होंने कभी अपना साहस नहीं खोया, कभी मानसिक संतुलन नहीं खोया। उनसे ज्यादा विराट व्यक्तित्व के लोग मुझे कम पढ़ने में मिले हैं पिछले 50 वर्षों में। और अनिकेत जब शब्द आता है तो मुझे ये लगता है कि अनिकेत से अगर आपको कोई प्रेरणा लेनी है, दीनदयाल जी अकेले इस देश के राजनीतिक ही नहीं, समाज में, जीवन में हर तरह की संस्थाओं के आगे अकेले व्यक्ति हैं कि 24 उम्र तक जिस व्यक्ति का उनका कोई संबंधी न बचा हो, वो इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात करते हैं जी। और मिश्र जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि किस रूप में देखते हैं एकात्म मानववाद की अमूल्य निधि राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक सिद्धांत के रूप में, और साथ ही साथ अंत्योदय का वो नियम जो कि सर्वोदय से भी कहीं ना कहीं एक कदम आगे की बात करता है। हम वहीं आ रहे हैं। दीनदयाल जी की जो सारी राजनीतिक चिंतन है वो मुश्किल से 50 या कह लीजिए कि 45-46 पृष्ठों में है। उनका एक प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज है जो उन्होंने 23 से 25 मार्च 1965 के जनसंघ के अधिवेशन में दिया था। और दूसरी उनकी चीज है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद, जिसके बारे में हम सब लोग बात करते हैं। अगर आप उसे एक पुस्तिका के रूप में छापें, आपको जान के ताजुब हुआ कि मात्र 30 पृष्ठों की है यह पुस्तिका। लेकिन उनके जीवन का, उनके चिंतन का ये निचोड़ था कि जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी हम इस देश के लिए करें, इस देश में करें, वो हमारी मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन एंड फिलॉसफी। उन्होंने जो पश्चिमी सभ्यताएं की चीजें थी उनसे कहा आप उससे पढ़िए, उनको सीखिए, लेकिन कभी उनको अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि उनमें और आप में बहुत फर्क है। इसीलिए उस 30 पृष्ठों में उन्होंने नेशन की बात की, सेकुलरिज्म की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, सारी चीजों को, अंत्योदय की बात की। और हर एक बात में हमेशा कहा आप राष्ट्र के बारे, नेशन नहीं, राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। सेकुलरिज्म को उन्होंने कहा भूल जाइए, अर्थ बिना धर्म के समाज और राष्ट्र कैसा। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि धर्म विहीन होना है,
और राष्ट्र में धर्म का लिए कोई स्थान न हो। जी। धर्म और सेकुलरिज्म का फर्क समझाया और साफ साफ कहा आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपकी सारी सोच, यानी एक शब्द, योर एंटायर थिंकिंग शुड बी डीपली रूटेड टू दिस कल्चर, इस कल्चर में होना चाहिए। और पिछले 9 वर्षों में आपने जो अद्भुत प्रगति देखी है उसके पीछे दीनदयाल जी का एक था, जो भी आप करिए समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचे। और ये आप जान लीजिए कि अंतिम आदमी तक तब पहुंचेगा जब पहले से लेके दूसरा 99 तक पहुंचा। यानी ये जरा सोच देखिए कि आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं तो बहुत स्पष्ट है कि सबके पास पहुंचेगा, कोई बीच में नहीं छूटेगा। और मेरी निगाह में उनसे बड़ा स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत की समस्याओं को समझने और उनको कैसे किया जाए, उसका निवारण कैसे किया जाए, दीनदयाल जी से बड़ा कोई चिंतक नहीं था। और मक्खनलाल जी, बस बेहद संक्षेप में भी जानना चाहेंगे किस रूप में देखते हैं ये जो कार्यांजलि दी जा रही, क्योंकि सारी नीतियां प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय पर ही समर्पित हैं अगर देखें वर्तमान सरकार की पिछले 9 वर्षों में। इतनी खुशी की बात है कि जनसंघ के लोग और आरएसएस के लोग उनके इस अंत्योदय को समझते थे, लेकिन जी मैं अपनी ही बात करूं, साधारण लोगों की भी बात करूं, तो अंत्योदय को मेरे लिए समझना तब आसान हुआ जैसा मैंने बजाय जब किताब लिख रहा था। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से और पिछले 9 साल के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे छोर के अंतिम छोर पर भी खड़ा, लाइन के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आज समझने लगा है कि दीनदयाल जी का क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके अपने जीवन में दीनदयाल जी ने किस तरह परिवर्तन ले आए। आज भले वो लगभग 50 साल हो रहे हैं, नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक व्यवस्था दी, एक थिंकिंग दिया, वो छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम से, आपके माध्यम से, आपकी रीच जो है अद्भुत है, आपके रीच के माध्यम से सबके पास पहुंच रहा है। और ये सच्ची श्रद्धांजलि है दीनदयाल जी के प्रति। जी, निश्चित तौर से सच्ची श्रद्धांजलि है और कार्यांजलि भी है, क्योंकि विकसित राष्ट्र के निर्माण से प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान भी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मक्खनलाल जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस विशिष्ट महापुरुष के जीवन दर्शन को कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। भारतीय इतिहास के अग्रणी पुरुष, अनिकेत पुरुष, सन्यासी, दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के मौके पर उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप ही विराट प्रतिमा का आज अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि कार्यांजलि भी है, श्रद्धांजलि भी है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।